बरसों से मेरे परिवार के कातिलों को ढूंढ रही थी मैं। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। वो राज्य का बाहरी इलाका है। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरा नाम जैंजो है, बेस्ट ब्रूअर इस राज्य का। उसे पिलाते रहे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वादा करता हूँ। मैं कैप्टन गैरेट स्पियर्स। क्या बीमारी है उन लोगों को? मुझे ये शराब ही पसंद है। ये तुम्हारी तलवार है? हाँ, पर किसी ने चुरा ली थी। बार बार वही मत दोहराओ, तुम ये बोल चुके हो। हाँ? उसका मतलब क्या है? मैं पढ़ नहीं सकता। तो ये काम तुम्हारा नहीं है बेवकूफ। नहीं मार्शल। ये काला सा शायद तेल है, लड़ाई के वक्त शायद दिए से गिरा होगा। मैं इसे कुछ दिन रखूंगा। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। थैंक यू मार्शल। और बकवास की तो मेरा इरादा बदल जाएगा। तुमने कभी ऐसा खून देखा है? एक बात है, ये तेल तो नहीं। क्या लगता है? बेशक डानो, किसी का भी जवाब शैतान ही होगा। मैंने क्यों नहीं सोचा ये जो भी है कम से कम 2 घाव तो जरूर है। इसी पोस्ट पे पिन किया था। यकीनन एक और लाश होनी चाहिए थी यहां। ड्रेड को बताओ एक बचा है। ड्रेड को बताओ एक एवरेट ड्रेड। उसकी जासूसी में वो मेरे दांतों तले लोहे के चने चबवाएगा। और यहां तो कोवेनेंट एजेंट मेरे गली में मरा पड़ा है। कोई पहरेदार नहीं सोएगा जब तक कि पता न चले इसके पीछे कौन था और क्या था। तुम लकी हो मैंने लैट्री को मरहम बचा के रखा था, वरना तुम ही नहीं बचती। सोई रहो, तुमने बहुत सारा तुम्हारा वो ब्लैक ब्लड खोया है। मैंने जान बचाई है तुम्हारी। तो तुम ये भी बताओ, और क्या किया है तुमने मेरे साथ? मेरे कपड़े क्यों उतारे तुमने? कैसे इलाज करता मैं तुम्हारे घाव का? बहुत कुछ देख लिया तुमने। अगर तुम ब्लैक ब्लड के बारे में कह रही हो तो उसी वजह से मैंने तुम्हें बचाया है। तुम अपना और खून नहीं खो सकती, अब लेट जाओ। कौन हो तुम? मैंने टांके तो लगाए हैं जैसे भी हो सके। मैं एक लोहार हूं, डर से नहीं। खून जब तक रुक नहीं जाता चुपचाप लेटे रहो। तो वो तुम थे जो मुझे वहां से यहाँ लेकर आए? हाँ, मैं ही था। क्या वो मर गया? मैकमोर? हाँ, बैल के खून की चाय। खून का बहाव धीमा होगा। चलो पी लो।
बहुत गंदी है ये। तुमने मुझे बचाया क्यों? तुमने कभी ब्लैक ब्लड के भविष्यवाणी के बारे में सुना है? नहीं तो। मैंने आधी जिंदगी उस भविष्यवाणी को समझने में बिता दी। जब चांद एक जोत की तरह होता है तो ब्लैक ब्लड अत्याचारियों से जीतने और आजादी पाने के लिए उनके कातिलों को बुलाता है। इससे मेरा क्या मतलब है? तुम्हें मतलब होना ही चाहिए। यही वजह है कि टोरू मैगमूर जैसे लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं ताकि वो भविष्यवाणी कभी पूरी ना हो सके। अब वो मर चुका है। मरने के बाद वो ज्यादा खतरनाक बन गया है। अब दूसरे उसके कातिल को ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा है, आने दो उन्हें भी। मैं उन्हें भी मार दूंगी। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। देखो, मुझे तुम्हारी कोई भविष्यवाणी नहीं सुननी। ये तुम्हारे ही लोगों का था, अब ये तुम्हारा है। ये शब्द इन्हें पढ़कर अपने दिमाग में ही रखना, जोर से नहीं, अभी नहीं। कैसा रहेगा अगर मैं इसे पढ़ूं ही ना? वैसे भी मतलब का नहीं है। तुम जल्दी ठीक हो जाती, मगर तुम्हारे जख्म अभी ताजा हैं। तुम्हें आराम करना होगा। वेदर्स और उसके पहरेदार टोरू के कातिल को ढूंढते होंगे। अब मुझे जाना होगा। और शुक्रिया। लौट आना जब तैयार हो जाओ। क्या ये सच है? मैं आगमूर मर चुका है। मैंने लिली से सुना। वो मर चुका है। ओह मेरे राजा। ये अच्छा था, मगर मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं? नहीं। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक है कि कल रात में जो औरत आई थी उसी ने मारा होगा उसे। क्या वो उसने मेरे लिए किया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे वो औरत उनमें से लगती है जो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती। फिर भी उसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। ग्वेन, ग्वेन, तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं मारेंगे, तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। ग्वेन, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें समझना होगा। अब सब कुछ बदलने वाला है। हमें इंतजार करना होगा। करोगी ना? थोड़ा सा इंतजार। कैप्टन। जनरल कैलकुजर, मैं तो बस। बाद में, हमें और भी जरूरी काम है। सर, तुमने मैगमोर के बारे में सुना है? जी हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये सुनकर बुरा लगा है। अब वो ग्वेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम हो इसके पीछे? नहीं नहीं सर, मैं आपकी इजाजत के बगैर कोवेनेंट एजेंट को नहीं मार सकता। खैर, तुम्हारे सिवाय मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता जो टोरू मैगमोर से टक्कर ले सके। मैं इसको देख लूंगा सर। कुछ नई खबर है ग्रेस्किंस की? मेरे सैनिकों ने कल नए 50 की गिनती की है। अब 100 और हो गए हैं। हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्राइम ऑर्डर को आगे बढ़ने वाले ग्रेस्किंस के खतरे के बारे में बता के, और नए सैनिकों की भर्ती के लिए और ज्यादा पैसे मांगेंगे। इस प्राइम ऑर्डर के पैसों से आर्मी बढ़ाएंगे जो एक दिन उन्हें उखाड़ फेंकेगी। ये जरूर होगा गैरेट। हम फिर से वो खुशहाल दिन वापस लाएंगे जो प्राइम ऑर्डर ने हमसे छीने। जी सर, हम सब यही चाहते हैं कि प्राइम ऑर्डर खत्म हो जाए।
लेकिन क्या इसे हम नए सैनिकों के साथ कर पाएंगे, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस तो है? फिर तुम उन्हें ट्रेन करोगे गैरेट? उन्हें मेरे और आउटपोस्ट के वफादार बनाओ। कैप्टन, एक और बात है। जी सर। गैरेट, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल फैसले लिए हैं। जी सर। तो मेरा यकीन करो, अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मेरे कुत्तों को खिलाऊंगा। जी सर। वो तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। ये जरूरी नहीं है कि उसे क्या चाहिए या मुझे क्या चाहिए, और यकीनन जरूरी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। बस मेरा भरोसा मत तोड़ना। आखिर मेरी हथियारों की शिपमेंट आ ही गई आउटपोस्ट से। हाँ हाँ, आ तो गई है। कल मैं यहीं पर वेट करता हूं। लंबी राइड। मेरी नींद नहीं हुई है ठीक से। तुम्हारे पास कुछ है मेरे लिए? ऐसा कुछ जो तुम्हारे तन मन को हिला दे। ठीक है। जरा मुझे दो। ये सब नई भर्तियां, ये समझदारी है? दिन ब दिन साउथ से ग्रेस्किन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब कैसे हैं प्लेगलिंग्स के हालात? 6 और लोगों को हुआ है पिछले बार से। 6 लोग? उन्हें क्वारंटीन किया था? 5 दिन से 4 लोग प्लेगलिंग बने तीसरे दिन, बाकी के 5वें दिन। ठीक है, अब 7 दिन का क्वारंटीन कर दो। अब हम और खतरा नहीं झेलना चाहते। जी सर। आज रात तक इनमें से हर एक पोस्ट पे 4 हिस्सों में लग जाना चाहिए। तुम? मेरा मतलब तुम यहां मेरे पास? सब ठीक तो है ना? अरे वो घाव, तुम्हें दवा की जरूरत है। मैं जाके लाता हूं। हाँ? बस मुझे ऊपर ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ड्रेड को बताओ एक बचा है, उसकी आखिरी रिक्वेस्ट, आखिरी ख्वाहिश। एक और क्या बचा है? प्राइम ऑर्डर का कुत्ता इतनी बेताबी से अपने एम्बेसडर के लिए खुद के खून से लिख के ऐसा क्या बताना चाह रहा था? ये पोस्ट मास्टर को देना, बोलना एम्बेसडर एवरेट ड्रेड के लिए।
देखो देखो, मेरी बात सुनो, खून बह रहा है, तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम डॉक्टर नहीं, एक बार कीपर हो। मैं एक ब्रूअर हूँ ठीक है ब्रूअर। और मैं एक रसायन तज्ञ भी हूँ। देखो, मुझे मेरी दवाइयाँ मालूम है और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे तुम्हारे ब्लैक ब्लड के बारे में भी पता है। उसके बारे में बोलना बंद करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। क्यों? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वादा करता हूँ। अब चलो, मुझे तुम्हारे घाव साफ करने हैं। जिसने भी टांके मारे हैं बिल्कुल गधा है। कुछ नहीं होगा। माफ करना, देख के लगता है ये घाव सीधा तुम्हारी नब्ज को चीरते हुए गया है। तुम मर भी सकती थी। क्या था, तलवार थी? अच्छा अच्छा, वो कॉवेनेंट ऑफिसर जो सुबह मरा पड़ा हुआ मिला था, उसे तुमने, है ना? इसलिए तुम पहरेदारों से छुप वो रही एक हो। बुरा इंसान था, वो उसी के लायक था। नहीं नहीं, मुझे प्राइम ऑर्डर से औरों जितनी ही नफरत है, लेकिन मैंने देखा है एक हत्या से और हत्याएं होती हैं। मेरे ख्याल में ये गलत नहीं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम्हें निकाल सकूं। मैं भी यही चाहती हूँ। हो गया, इसे बांधने की भी जरूरत नहीं। याद रखना, तुम्हें आराम करना है। जेंजो, जेंजो। मुझे जाना होगा। हे, ये शराब बनाने वाले हाथों में जादू है। वादा करो तुम आराम करोगी। इसे निकालने में मदद करो बच्चे। कम ऑन, जोर लगाओ और जोर से। आखिरकार निकल गया है, बूढ़ी हो गई हूँ। एक जरूरी काम आ गया है, चलो जाओ बेटा। इस शाम के लिए हजारों दुआएं मिस्ट्रेस। बिल्कुल सही, हजारों से भी ज्यादा। देख के तो ऐसा ही लग रहा है। पूरी 100 कच्चे कोलिप्सम की थैलियां। तुम किसी वरदान से कम थोड़ी हो। ये सोने के सिक्के तुम जैसे नशेड़ियों के लिए पूरी तरह बेकार है। जानते हो, कोलिप्सम की कीमत हमेशा बढ़ती ही जाती है। सप्लाई और डिमांड मिस्ट्रेस। ओह, सप्लाई और डिमांड, सही कहा तुमने। बेचारा हमारा आउटपोस्ट कितना दूर है राजधानी से, खबर मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी तरह सारी खबरें हम तक पहुंच ही जाती है। सारी अफवाहें, हर नया फैशन वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे एक और अफवाह सुनने में आई है कि कोलिप्सम के दाम गिरने वाले हैं। सब लोग जो मिले वो कम दाम लगा रहे हैं और एक मेरा सप्लायर है, दाम बढ़ाता ही जा रहा है। अगर आप भूल गई हो, मैं अकेला ही हूँ। सप्लायर राजधानी के इस दूर दराज कोने में, तुम्हारा अकेला सोर्स कोलिप्सम का। बल्कि तुम्हारे जैसे खरीदार चूहों की तरह बढ़ रहे हैं। कितने आदमी मरने के लिए तैयार है तुम्हारी जगह लेने के लिए। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। धोखा दोगी तो माल नहीं मिलेगा। फिर कीड़े मकोड़ों की तरह जीना सस्ती दारू बेचते हुए। मेरे प्यारे वॉर्न, मैं सपने में भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। ये तो एक बिजनेस है मेरे दोस्त। मॉम, पीछा करो,
जहाँ जाता है, जिससे मिलता है, मुझे सारे कांटेक्ट चाहिए। हाँ, हम दोनों करते हैं। नहीं, तुम अपनी परछाई का भी पीछा नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा कर। Bafnora, Trikayana, Sekundi, Alunaya. चले जाओ। बहुत बढ़िया एलेना, डिलीशियस बना है। ओह, आपके लिए तो हमेशा ही अच्छा बनता है गेट मार्शल। मुझे कुछ पूछना है एलन, क्या तुमने कभी किसी प्राणी का खून काले रंग का देखा है? मालूम नहीं, ग्रेस्किंस शायद। ग्रेस्किंस का खून लाल है हमारी तरह। ओह, चुप हो जाओ, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। तुम्हें पक्का मालूम है? क्या ग्रेस्किंस के बारे में? हाँ। तुम ये क्या कवर कर रहे हो बच्चे? कुछ भी नहीं। तुम वहां ऊपर क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। तुम मुझे बताओगे ये किसने किया है, जो इतना बड़ा है जिसकी वजह से छत फट गई है? आप जानते हैं मार्शल, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो ढूंढ रहा है तुम्हें। जानती हूँ, पर ये क्या है? क्या तुमने याद किया जैसे बताया था? तुमने वो शब्द जोर से पढ़े? थोड़ा अजीब था, लेकिन पढ़ा तो क्या होगा? बताओ क्या हुआ। वो जानवर मेरे सामने आया, न जाने कहां से। लकीरी। क्या कहा? वो प्राणी जिसे तुमने बुलाया उसे लकीरी कहते हैं। आम लोग उसे शैतान बुलाते हैं। एक शैतान? और तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था? मैंने कहा था जोर से मत क्यों नहीं पढ़ना है, ये बताना चाहिए था। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ब्लैक ब्लड एक ब्रिज है उनकी और अपनी दुनिया के बीच। समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तुमने उसे वापस पोर्टल में भेज दिया। अब ये भी बताओ कि वो कैसे करना है। मतलब वो यहाँ खुलेआम घूम रहा है और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा वरना तबाही मच जाएगी। ये तुम्हारी गलती है।
वजह तो तुम ही हो जिसने मुझे बकवास चीज दी, और अब तुम ही उसे भेजो। विश्वास करो, मैं नहीं कर सकता, ये बस तुम ही कर सकती हो टैलन। मुझे यकीन नहीं है। तुम अपने आप से नहीं भाग सकती हो टैलन, मुझे मदद करने दो। आखिर क्यों? तुम्हें मदद क्यों करनी है? कई सालों पहले मैंने ऐसा कुछ देख लिया है जिसे मैं बस एक जादू ही कह सकता हूँ। उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। किस किस्म का जादू? जब तुम तैयार हो जाओगी मैं बता दूंगा, लेकिन आज से तुम ये बस जान लो, मैंने मेरी जिंदगी लगा दी इस भविष्यवाणी को समझने में, कबीलों के मास्टर से पढ़ने में, और फिर इंतजार किया है। आखिर किसका? तुम्हारा। जानते हैं, इस शहर में एक आदमी है वुल्फ। मैं उसे ढूंढूंगी और खत्म कर दूंगी, और यहां से चली जाऊंगी। मुझे मेरे दिमाग से काम लेना चाहिए था। मैं जानता था कुछ गड़बड़ है जब गैरेट के साथ तुम कुत्ते की तरह अंदर घुस आई। मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। कोशिश भी मत करना, सिर्फ सरेंडर। वो तो मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा था मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, इसलिए हथियार फेंक दो अपने। अगर मैं तुम्हारी जगह होती उन्हें छोड़ देती। शुक्रिया, तुमने साबित ही कर दिया कि तुम अकेले टोरू मैग्नोर को मार सकती हो। बस इसी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ओह अच्छा, तुम्हें लगता है तुम अकेले ही 9 जनों से निपट सकती हो? हाँ शायद। तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं मारोगी। तुमने मेरे आदमी को पूरी तरह से जख्मी किया है। ठीक है, चलो और खून खराबा नहीं करते हैं। हाँ, ठीक से हथकड़ी पहनाओ, ये बहुत शातिर है। हे रुको। सर, मैंने सोचा आपको बता दूं, गेट मार्शल ने उस औरत को अरेस्ट किया है जिसे आप अंदर लाए थे। कैल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ी सी थकान है, ठीक हो जाऊंगा। आप चलिए। सच बताओ डानो, क्या तुमने पहले कभी ऐसा खून देखा है? क्या तुम्हें यह शैतान दिखती है? बस ये मायने रखता है कि मुझे मेरा सबूत मिल गया। कल सुबह की पहली किरण पे इसे सजा होगी।
इसकी बॉडी प्राइम ऑर्डर को दिखा देना जब वो यहाँ आए। वो कहाँ है? जहां पर उसे होना चाहिए। वो खूनी है। देखिए, अगर आप मुझे ये सजा दे रहे हैं कि मैं यहाँ आउटपोस्ट में ना आ पाऊं, तो ऐसा मत करिए। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच है कि तुम ही हो जो इसे अंदर लेकर आए थे। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हें इससे कुछ खास काम है? नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि कोई बेगुनाह अपनी जान ना गवाए, वो भी आपकी गलती से। फिर से। मैं इस बार गलत नहीं हूं। सबूत नकारे नहीं जा सकते। उसने मारा है टोरू मैगमोर को। मैगमोर एक बुरा आदमी था। मैं तो बस ये मानता हूं कि उसके साथ जो भी हुआ वो आदमी उसी लायक था। वो एक कोवेनेंट ऑफिसर था। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा था। क्या मैं उससे बात कर सकता हूं अकेले में? मुझे नहीं लगता। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर तक जा सकता हूं। चलो, लेकिन दोनों का पाइप खत्म होने तक ही। हे, तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? तुम तो सच में बहादुर हो। तुम्हें लगता है मैं उससे बच पाऊंगी? तुम बस मुझे ये बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा? क्या फर्क पड़ता है उससे? मुझे मालूम होना चाहिए कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता था वो सही था या गलत था, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर लेके आया था। तुमने ये ग्वेन के लिए किया। हे, मुझे सब कुछ सच में जानना है और मुझे सब कुछ जानने का हक है। मैंने मेरा बदला लिया, बस इतना ही बता सकती हूँ। आखिर किस बात का बदला? हाँ, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? क्यों बताऊं तुम्हें मैं? क्योंकि जब तुम मर जाओगी, कोई तो होगा इस दुनिया में जिसे याद रहेगा कि तुम किस लिए मरी। उसने मेरे परिवार को मार दिया। उसके आदमियों ने मेरे पूरे गांव का कत्ल किया, जिन्हें मैं जानती थी, जिन्हें मैं चाहती थी। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे ये नहीं बताया, बस इसके उन्हें अच्छे पैसे मिले थे। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह कोई भी हो, कोवेनेंट एजेंट को मारने की सजा मौत है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम खुद एक प्राइम ऑर्डर से हो, उनके शासन का हिस्सा हो। टैलेंट जैसी चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है, इसीलिए हमारे पास अभी भी मौका है। तुम क्या कहना चाहते हो? वेदर्स ऐसा कब करने वाले हैं? कल सुबह। गुड, फिर तो हमारे पास टाइम है। गैरेट, माफ करना, तुम्हें शर्मिंदा किया। मैंने भी की। गुड बाय कह दो अपनी दोस्त को। मैं उसे अच्छे से नहीं जानता हूं। तुम जानते थे बिल्कुल अच्छी तरह से। हाँ हाँ, मिलते हैं। हम ये अभी करेंगे। तुमने कहा था तुम ये सुबह करोगे, अभी भी वक्त है इसमें। भगवान को बताना जब तुम उन्हें मिलोगी। मैंने कहा था, धोखे का नतीजा। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। वादा निभाने का वक्त आ गया है। तुमने कहा था कि तुम मुझे प्लेगलिंग्स के बीच में फेंकोगे। बुरा न मानो तो मैं वो चांस लेना चाहूंगी। बुरा मान गया। किसी के खून की सजा सिर्फ मौत ही है। आराम से, ज्यादा दूर नहीं जाना है। उसे ब्लॉक पे बांध दो, अंदर डालो उसे।
तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वो कल रात की औरत। टैलिन? हाँ, वेदर्स उसको जान से मार देगा। वो ऐसा कैसे कर सकता? क्वीन, तुम इस मामले में मत पड़ो। सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही कुछ कर सकते हैं। उसने मेरी जिंदगी बचाई है। ये गलत है। उसे वही मिला जिसके वो लायक था। शायद तुम भी वही पाओगी जिसके तुम लायक हो। मैं गेट मार्शल सेड्रिक वेदर्स, एक्टिंग मैजिस्ट्रेट गालवुड आउटपोस्ट, ये जजमेंट सुना रहा हूँ। तुम्हारे मरते शरीर के सारे हालात को ध्यान में रखते हुए लॉफुल जजमेंट। मैंने उसे मारकर बिल्कुल सही किया। तुम्हें यहाँ इस वक्त दोषी पाया है टोरू मैगमोर, कैप्टन और कोवेनेंट गार्ड की हत्या के लिए, जो 14 साल से प्राइम ऑर्डर के शासन में कार्यरत था। उन्होंने मेरे परिवार का कत्ल किया था। और इसी गुनाह के लिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। कैसे, कहा और कौन से वक्त, इसका फैसला किया है राइटफुल जज और मैजिस्ट्रेट द्वारा, जो कि मैं हूँ। और अब तुम्हारी जिंदगी के आखिरी समय में तुम अपनी अंतिम इच्छा मौत के साए में अंतिम सांसों को लेते हुए सुना सकती हो। मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा, लेकिन उसके गुनाह को जानते हुए मैं ऐसे आदमी को 10 बार मार सकती हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। एक बात जाननी थी। ड्रेड को बताओ एक बचा है। जरा इसका मतलब समझाओगी? मुझे मारने से कभी पता नहीं चलेगा। अच्छी कोशिश है। तुम उसके जैसे ही एक दरिंदे हो। कानून आखिर कानून होता है, बदले की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा न्यायपूर्ण जज और मैजिस्ट्रेट होने के नाते इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, न कि कोई और। अब तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, और मैं तुम्हें मौत की सजा सुना रहा हूं। रुको, वो बेगुनाह है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। तुम्हारे पास सबूत क्या है? मैंने सब जांच की है। उसने गुनाह कबूल किया है। सेल्फ डिफेंस में उसने हमला किया था। तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आई? मुझे लगा था वो पकड़ी नहीं जाएगी। मेरे नोबल स्टेशन से मैं इसकी जमानत देती हूँ। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कानूनन। मुझे कानून मत सिखाओ। नए गवाह के लिए बहुत लेट हो चुका है। सजाए मौत नहीं रुक सकती। सजा दो। हट जाओ वहां से। इसने कसम ली है और जिम्मेदारी भी। मुझे परवाह नहीं वो क्या कह रही है। वो वहाँ नहीं थी, कोई गवाह नहीं था। तुम मुझे झूठा बोल रहे हो? बताओ उसने कहाँ वार किया, कितनी बार, और फिर उसने कहाँ पलटवार किया। बताओ क्या क्या हुआ था। वहाँ अंधेरा था। तुम उसकी झूठी गवाही दे रही हो जिसने गुनाह मान लिया है। अब तक मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन जब प्राइम ऑर्डर जांच के लिए आएंगे जवाब मिल जाएगा। सच्चाई सामने आएगी जब तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। जबान संभाल के वेदर, तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो। फिर एक पिता बनो। बोलो उसको जमानत ना दे, अपनी गवाही वापस ले ले, तो मैं सजा की कार्रवाई पूरी कर सकूं। ये हम सब के लिए अच्छा है। तुम कभी टोरू मैगमोर से मिले हो? वो एक गंदी सी नाली का कीड़ा था, सड़ा हुआ। वो आउटपोस्ट को ओवरटेक करना चाहता था। कैसा लगता तुम्हें प्राइम ऑर्डर का तुम्हारे शहर को चलाना? अब वो मर गया है अपनी बला से। अच्छा है हम सब के लिए। शायद, लेकिन प्राइम ऑर्डर अपने ऑफिसर की मौत के बदले में एक जिंदगी मांगेगा, और हमारे पास कातिल की कस्टडी है। एक लड़की जिसका कोई वजूद नहीं है, उसका सिर काट दो और ये सब झमेला खत्म। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बात तो समझदारी की है ग्विन। मैं इसकी इजाजत नहीं देती। इजाजत नहीं देती? ग्विन प्लीज। इसने हमला किया था, लगभग मार ही डाला था। वो एक कोवेनेंट ऑफिसर था। प्राइम ऑर्डर मक्खी की तरह इस आउटपोस्ट से भिन भिनाने लगेगा, और किसके लिए? बचकानी लड़की के लिए। पिताजी, मैंने जमानत दी है। तो फिर जमानत वापस ले लो। वेदर, तुम यहां से चले जाओ। उसका काम तमाम करने के ये आदेश समझूं?
हाँ। कमांडर कैलकुजर, मैं इसकी इजाजत नहीं देती। उसे छोड़ दो। छोड़ दो उसे। क्या कहा? तुम इस बच्ची का कहना मान रहे हो? जो कहा वो करो। अपना चेहरा दिखाओ। चले जाओ, चले जाओ। कैल, कैल ये तुम हो? हाँ। जाओ। नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। चलो भी। कैल, मेरी सांसें अटक रही हैं। कैल, मैं हूं। किसी ने कहा था इन्हें मारने के लिए मुंह पे वार करना पड़ता है।